अब जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर, वो हम करेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रेम बाय स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड। हम फ्रेम को एनालाइज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर हमारे पास एक फ्रेम दिया हुआ है जिसका एक एंड हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है एक कॉलम के नीचे, और एक हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हमारे पास फिक्स दिया हुआ है। दोनों की जो लेंथ है वो अनइक्वल है। पहले कॉलम की लेंथ है 6 मीटर, दूसरे कॉलम की लेंथ है 4 मीटर। हमारे पास ऊपर पॉइंट लोड पड़ रहा है 48 किलो न्यूटन का सेंटर पे। 48 किलो न्यूटन का सेंटर पे पड़ रहा है। 2 मीटर लेफ्ट सपोर्ट से डिस्टेंस है और 2 ही मीटर राइट सपोर्ट से। अब हमारे पास यहाँ पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है वो हमारे पास अलग अलग दिया हुआ है। 2i, बीम के अंदर भी 2i, फिर कॉलम के अंदर दिया हुआ है i। अब यहाँ पर इसको एनालाइज करेंगे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड से। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा इसके अंदर भी वही यही रहेगा, दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालेंगे इसके अंदर हम। फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालेंगे तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट में सबसे पहले MFAB। MFAB साइड से कोई लोड नहीं है तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट 0। फिर वापस आएंगे MFBA, इधर भी साइड से कोई लोड नहीं है तो कॉलम के ऊपर AB के अंदर तो ये भी 0। MFBC सेंटर पे लोड है। जब सेंटर पे लोड है तो फॉर्मूला क्या होता है, -WL/8। W कितना है 48 किलो न्यूटन का, लेंथ कितनी है 4 मीटर की, अपॉन 8। -48 इंटू 4 अपॉन 8, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -24 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं वापस आऊंगा MFCB। फॉर्मूला सेम रहता है बट पॉजिटिव का साइन के साथ, +WL/8 प्लस का 48, लेंथ इज 4 अपॉन 8 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज प्लस का 24 किलो न्यूटन मीटर। फिर MFCD की वैल्यू 0 आएगी। फिर MFDC की वैल्यू भी, बिकॉज कोई लोड नहीं है, 0 हो जाएगी। तो हमारा स्टेप नंबर 1 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। उसके बाद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर मुझे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनानी है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो यहां पर मैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाऊंगा। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज ओवर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। सबसे पहले स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन के अंदर मैं बात करूंगा A से B के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे बिकॉज A सपोर्ट जो है वो वहां पर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है तो वहां पर मूवमेंट क्या होती है 0। अब हमारे पास यहाँ पर लास्ट पॉइंट पे मूवमेंट क्या होती है 0। तो अब मैं बात क्या करूंगा, हमारे पास यहाँ पर A सपोर्ट पे मूवमेंट क्या रहेगी A से B, बिकॉज ऑफ यहाँ पर सिंपली सपोर्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज एक्सट्रीम सपोर्ट है ये सबसे दूर वाला। अब MBA, तो इसी की कैरी ओवर मूवमेंट हमें लेनी पड़ती है, इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फिक्स्ड एंड मूवमेंट ऑफ MFBA, देन माइनस हाफ ऑफ द मूवमेंट ऑफ MFAB प्लस 3EI/L ब्रैकेट स्टार्ट थीटा B, क्योंकि B से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, माइनस डेल्टा/L। जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे। MFB की वैल्यू 0, माइनस हाफ MFAB की वैल्यू 0, प्लस 3E। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 2i, उसकी वैल्यू डालेंगे, अपॉन लेंथ कितनी दी हुई है A से B के लिए 6 मीटर, थीटा B माइनस डेल्टा, लेंथ कितनी दी हुई है 6 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे हमारे पास एम एफ बी की वैल्यू एम बी की कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू थीटा बी ई आई माइनस 1/6 थीटा 1/6 डेल्टा ई आई 1/6 डेल्टा ई आई। यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ पे 1/6 डेल्टा ई आई। जब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/6 डेल्टा ई आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एम बी टू सी, हम एम बी सी की बात करेंगे तो हमारे पास वही फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले एम एफ बी सी, अब बिकॉज फिक्स्ड है तो सिंपल फॉर्मूला रहेगा प्लस 2 ई आई बाय एल। बी से स्टार्ट हुआ है तो 2 थीटा बी, सी पे खत्म हुआ है तो प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाय एल, माइनस 3 डेल्टा बाय एल। यहां पर हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे तो बीम के अंदर कोई सेटलमेंट नहीं हो रही, दिस डेल्टा इज 0। वैल्यू डालेंगे एम एफ बी सी की वैल्यू, एम एफ बी सी की वैल्यू -24 प्लस 2e, जो इनर्शिया दिया हुआ है बीसी के अंदर वो हमारे पास 2i दिया हुआ है, वो डालेंगे। लेंथ बीसी के अंदर जो लेंथ है हमारे पास, दैट लेंथ विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर, ब्रैकेट स्टार्ट 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 0। इसको सॉल्व करने के बाद जो बीसी का आंसर आएगा दैट विल बी -24 प्लस 2 थीटा बी ई आई प्लस 2 थीटा सी ई आई। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा बी ई आई, साथ में थीटा सी के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट विल बी 1, तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा थीटा सी आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे 1 आएगा। अब हमारे पास एम ए बी हो गया है, एम बी हो गया है, एम बी सी हो गया है, नेक्स्ट इज एम सी बी। यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट इज एम सी से बी। सबसे पहले उसकी फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लस 2 ई आई बाय एल, सी से स्टार्ट हुआ है तो 2 थीटा सी प्लस 1 थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाय एल। इसमें भी बीम के ऊपर सेटलमेंट इज 0। एम एफ सी बी की वैल्यू, एम एफ सी बी की वैल्यू +24 है, प्लस 2 ई आई की वैल्यू 2i है। लेंथ हमारे पास कितना दिया होगा 4 मीटर का, 2 थीटा सी प्लस 1 थीटा बी। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो एमसीबी का आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर इक्वल्स टू, इसको जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आएगा हमारे पास, दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, माइन पुट करें इसके अंदर, दिस वैल्यू कम्स आउट एज +24 प्लस 2 थीटा सी ई आई प्लस 1 थीटा बी ई आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड इक्वेशन हो जाएगी एमसीबी की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आएगी MC2D, MC2D। अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट में फिक्स्ड है तो MFCD प्लस 2E, तो बिकॉज ऑफ कॉलम यहाँ पे हमारे पास 2EI बाय L, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 थीटा C प्लस थीटा D माइनस 3 डेल्टा बाय L। अभी कॉलम वाली सेटलमेंट है तो डेल्टा को हम 0 नहीं ले सकते, डेल्टा अननोन वैल्यू है। MFCD की वैल्यू 0 प्लस 2E, कॉलम के अंदर जो हमारा इनर्शिया दिया हुआ है वो I दिया हुआ है, लेंथ इज 4 मीटर, देन 2 थीटा C प्लस, बिकॉज थीटा D इज 0। कैसे, हमारे पास यहाँ पे जो D सपोर्ट है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड में स्लोप जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, थीटा D इज 0 माइनस 3 डेल्टा लेंथ, लेंथ कितनी हमारे पास 4 मीटर की, तो हमारे पास MCD की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, थीटा CEI माइनस 3/8 डेल्टा EI। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन MDC। सबसे पहले उसकी फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लस 2EI बाय फॉर्मूला होता है, D से स्टार्ट हुआ है तो 2 थीटा D
+1 थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाय एल। यहाँ पर फिर से थीटा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो पुट करेंगे सारी वैल्यूज। MFDC जिसकी वैल्यू कितनी है 0 है, +2 EI बाय एल कितना है 4, थीटा डी 0 हो जाएगा, प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा लेंथ की वैल्यू 4 मीटर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/2 थीटा सी EI माइनस 3/8 डेल्टा EI। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो ऐसे मेरे पास 5 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशंस बन गई और ये स्टेप नंबर 2 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 3 इज हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन में सबसे पहले मैं जॉइंट लूंगा B, समीशन ऑफ द मूवमेंट एट पॉइंट B इज 0। तो जब मैं B जॉइंट लेता हूं तो यहाँ पे B से पीछे आऊंगा MBA, आगे जाऊंगा MBC, उनका सम 0 के बराबर। MBA की वैल्यू डालूंगा, दैट विल बी EI थीटा B माइनस 1/6 EI डेल्टा माइनस 24 +2 थीटा B EI +1 थीटा C EI इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करने के बाद दैट इक्वेशन बिकम्स 8 EI थीटा B प्लस 6 EI थीटा C माइनस EI डेल्टा इक्वल टू, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है उसको मैं इधर ले आऊंगा, कितना आएगा 144। इससे पहले हमारे पास यहाँ पर इसको मैंने एलसीएम लिया तो हमारे पास कैसे वैल्यू बन गई -24 को मैं उधर ले जाऊंगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट सिंपलेस्ट इक्वेशन इज 3 थीटा बी EI +1 थीटा सी EI माइनस 1/6 डेल्टा EI इज इक्वल टू 24। उसके बाद 6 का एलसीएम लिया और 24 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन नंबर ए आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मूवमेंट C पर 0 को बराबर रख के निकलेगी। C से पीछे आऊंगा MCB, C से आगे जाऊंगा MCD, उनका सम 0 के बराबर रखना है। C से B जो पीछे आता हूँ उसकी मूवमेंट की वैल्यू डालता हूँ जो कि स्टेप नंबर 2 में निकाली थी, दैट इज +24 प्लस थीटा B EI +2 थीटा C EI माइनस थीटा C EI। यहाँ पे हमारे वैल्यू डाली, उससे पहले हम डालेंगे अब CD की वैल्यू, दैट विल बी प्लस थीटा C EI माइनस 3/8 डेल्टा EI इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, थीटा B EI प्लस 3 थीटा C EI माइनस 3/8 डेल्टा EI माइनस +24 हो जाएगा तो माइनस का 24। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 8 थीटा B EI प्लस 24 थीटा C EI माइनस ऑफ 3 डेल्टा EI। 8 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -192। दिस इज इक्वेशन नंबर B। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं पर अननोन वैल्यूज 3 हैं, तो उसके लिए मुझे थर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। फॉर दैट हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। जब मैं हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम निकालूंगा यहाँ पे तो हमारे पास कौन कौन सी मूवमेंट आती है हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट HA प्लस HD, दोनों हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का सम 0 के बराबर। HA कैसे निकलता है, MAB प्लस MBA अपॉन लेंथ AB की। HD की निकालना हो तो MCD प्लस MDC अपॉन लेंथ किसका, CD का, इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे MAB, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले
लेंथ की वैल्यू डाल देते हैं. दिस लेंथ इज 6 एंड दिस लेंथ इज, सी से डी के बीच की लेंथ कितना है स्पैन का 4 मीटर. यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ पे हमारे पास इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम ए बी प्लस ऑफ एम बी ए प्लस 3 एम सी डी प्लस एम डी सी इज इक्वल टू 0. यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे. एम ए बी की वैल्यू 0 प्लस थीटा बी ई आई माइनस 1/6 डेल्टा ई आई ब्रैकेट 1 प्लस 3 एमसीडी और डीसी की जो वैल्यू आई थी वो पुट करेंगे. दैट इज थीटा सी ई आई माइनस 3/8 डेल्टा ई आई प्लस 1/2 थीटा सी ई आई माइनस 3/8 डेल्टा ई आई इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 2 थीटा बी ई आई प्लस 9/2 थीटा सी ई आई माइनस 31/12 डेल्टा ई आई इक्वल टू 0. एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आंसर आएगा 12 एलसीएम लेने के बाद 24 थीटा बी ई आई प्लस 54 थीटा सी ई आई माइनस 31 डेल्टा ई आई इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर सी. अब इन तीनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर की मदद से और वहां से तीनों वैल्यूज निकल जाएंगे. 3 अननोन वैल्यूज है और 3 इक्वेशन है. आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन ए बी एंड सी, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकलती है. थीटा बी ई आई की वैल्यू आएगी 11.7671. थीटा सी ई आई की वैल्यू आएगी माइनस 13.7852 एंड डेल्टा ई आई की वैल्यू आएगी माइनस 14.9030. इन तीनों वैल्यूज को निकालने के बाद मैं इसको फाइनल मूवमेंट निकालने के लिए पुट करूंगा. इक्वेशन जितने भी मेरे 5 इक्वेशंस मेरे पास निकाली थी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन में स्टेप नंबर 2 के अंदर, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पुट करूंगा. स्टेप नंबर 4 that will be of the final movement. Step number 4 that will be final movement. Final movement के लिए put all the above values, put all above values in equation 1, 2, 3, 4 and 5. पांचों इक्वेशन में डालता हूं तो सबसे पहला तो मेरा एम ए बी कितना था, दैट विल बी इक्वल टू ऑलरेडी 0 था. फिर एम बी ए की बात करेंगे वो किसके इक्वल था 11.7671 माइनस 1/6. यहाँ पे वैल्यू थी किसकी, पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू डेल्टा वाली वैल्यू डालते हैं दैट इज माइनस 14.9030. पुट करने के बाद प्लस 14.25 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा. अगली वैल्यू को निकालेंगे एम ए बी ए के बाद एम बी से सी, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा माइनस 24 प्लस 2 इंटू 11.7671 माइनस 13.7852 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 14.25 किलो न्यूटन मीटर. एमबीसी के बाद नेक्स्ट मोमेंट इज एम सी बी. क्या थी वैल्यू प्लस 24 था पहले, फिर प्लस 11.7671 प्लस 2 इंटू माइनस 13.7852. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस 8.20 किलो न्यूटन मीटर. एमसीबी के बाद नेक्स्ट मोमेंट इज MC2 D. माइनस 13.7852 वैल्यू डाली, माइनस 3/8 के अंदर वैल्यू डाल दो माइनस 14.9030 डेल्टा की, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है माइनस 8.20 किलो न्यूटन मीटर. लास्ट इज एमडीसी.
इसके हमारे पास इक्वेशन थी 1/2 के साथ पहले डालूंगा यहाँ पे वैल्यू -13.7852 -3/8 के साथ वहां पे डेल्टा सी की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू डाल दी डिफ्लेक्शन की, तो आंसर है -1.30 किलो न्यूटन मीटर। अब हमारे पास यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। इसके बाद स्टेप नंबर 5 इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास सिर्फ एक ही जगह पे लोड दिया हुआ है बीम बीसी के अंदर, तो वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा मैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब पॉइंट लोड सेंटर पे हो तो फॉर्मूला जो हमारे पास लगेगा वो कहां से कहां तक के लगेगा, ये बी से सी तक के लिए, तो लगाएंगे बी से सी तक के लिए। तो बी से सी तक के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, WL/4। The value of W is 48. The length is 4 meter upon 4. It is 48 kilonewton meter. अब बेंडिंग डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो एज इट इज जो हमारे पास मैंने मूवमेंट निकाली है, फाइनल मूवमेंट, उसको शो करेंगे। यहाँ पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ए से बी थी मूवमेंट 0, बी से ए थी मेरी मूवमेंट 14.25, लेफ्ट हैंड साइड पर शो होती है हमारे पास 14.25। अब हमारे पास बी से सी पे मेरे पास आया -14.25, तो वो ऊपर की ओर उठेगा 14.25, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव ऊपर बनाएंगे। फिर सी से बी में 8.20 14 से नीचे बनाएंगे 8.20, इसको इससे मिला देंगे। यहाँ पे 0 था तो इसको इससे मिला दिया। अब सी से डी फिर से नेगेटिव में है तो बाहर की ओर बनेगा 8.20 और 1.30 हमारे पास जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव लेफ्ट में बनता है 1.30, इसको मिला देंगे। हमारे पास जो मैक्सिमम मूवमेंट आई है 48 किलो न्यूटन मीटर, वो हम बनाएंगे। अब इसको वो सेंटर पे आई है, वो 14 से ऊपर बनेगी, इधर मिलाएंगे और इसको इधर मिलाएंगे, यह 48 किलो न्यूटन मीटर। अब हमारे पास यहाँ पर इसको शेड करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। जो हमारे पास कॉमन रीजन के अलावा रीजन बचेगा उसको यहाँ पे हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए शेड करा। और यहाँ पर उसके बाद जितना पोर्शन हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट में रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे विद द पॉजिटिव साइन। दिस इज लेफ्ट पोर्शन, द पॉजिटिव वन। यहाँ पे हमारे पास अंदर वाला हमारे पास नेगेटिव रहा, दिस वन इज ओवर पॉजिटिव वन। एंड यहाँ पर हमारे पास नीचे आएगी लाइन तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। तो हमारे पास ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।